प्रोक्तवानमव्यम विश्वान्मन्वे प्रा मनुरक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सकालेने मत्ता योगो नष्टा परंतप स एवायं मया तेद्य योगा प्रोक्ता पुरातना भक्तोऽस्मि सखा चेति रहस्यं हि तदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् तमादौ प्रोक्तवानिति। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप अजोपि सन्नव्यात्मा भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममाया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्ते देवता क्षिप्रमि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारम् अव्ययम्। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां यो विजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूरैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं किं कर्म किम कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम् बोद्धव्यं च विकर्मणा अकर्मणस्य बोद्धव्यं गहना कर्मणो गति कर्मण्य कर्मण्या पश्येत् अकर्मणि च कर्मया स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितं बुधा त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यपि प्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रह इदं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समासिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। ब्रह्मार्पणं ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना दैवेव एव पारयज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्मज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैव उपजुह्वति श्रुतादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीनि विषयान्ये इंद्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणि इंद्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नो जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्यज्ञास्तपोयज्ञा योगज्ञास्तथा परे
स्वाध्याय ज्ञान यज्ञास्य यतया संचित व्रता अपाने जीवति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्वा प्राणायाम परायण अपरे नीताहारा प्राणान प्राणेषु जीवति सर्वे पेत यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्मषा यज्ञ शिष्टामृत भजो यान्ति ब्रह्म सनातन नायम लोगोस्ते यज्ञस्य कुतोन्या कुरु सत्तमा एवं बहुधा यज्ञ वितदा ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञात्या विमोक्ष से श्रीयान द्रव्यमयाज यज्ञाज ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। यज्ञ से ही मनुष्य अध्यात्म में चलता है और यहां तक कि सारा संसार यज्ञ में प्रतिष्ठित है। 3/15 धर्मास्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। सर्वगत ब्रह्म यज्ञ में ही प्रतिष्ठित है। हर आदमी यज्ञ करता है, जो नहीं करता है वो अघायु इंद्रियारामों तो केवल भोगी है, उसका जीवन बेकार है। मोघम पार्थ सजीवती, क्योंकि यज्ञ करता है तो यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न, अन्न से सारा संसार जीवित है, चल रहा है। यज्ञ नहीं करेगा तो वर्षा नहीं होगी और न अन्न होगी न संसार चलेगा। इसलिए तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। प्रश्न यह हुआ कि हर आदमी तो यज्ञ नहीं करता है, और हर आदमी यज्ञ करता है। यज्ञ केवल हवन करना यज्ञ नहीं है, यज्ञ अनेक प्रकार के हैं। यज्ञ तो मुसलमान भी करता है, ईसाई भी करता है। यज्ञ के बिना संसार चल नहीं सकता। बोले वो ये क्या यज्ञ करते हैं? मुसलमानों में भी खैरात बांटते हैं, नमाज पढ़ के चलते हैं, तो गरीबों को पैसा देते हैं। ये द्रव्य यज्ञ है। ईसाइयों में भी 10वां हिस्सा अपनी आमदनी का वो देते हैं धर्म प्रचार में, और उसी पैसे से भारतवर्ष में ईसाई धर्म फैल रहा है। तो यज्ञ अलग अलग ढंग के हैं। द्रव्य यज्ञ माने पैसे को सत्कार्य में लगाना, अपने अपने धर्म प्रचार में हर आदमी लगा रहा है, ईसाई है चाहे मुसलमान है। द्रव्य यज्ञ करते हैं और द्रव्य यज्ञ
28वें श्लोक में बताया गया। तपोयज्ञ अपने धर्म प्रचार के लिए जो कष्ट सहता है, तपोयज्ञ है। योग यज्ञ, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, अपने अपने ग्रंथों को पढ़ना, ये सब करते हैं। बिना यज्ञ के संसार नहीं चल सकता। ये दूसरी बात है। हम लोग भागवत पढ़ते हैं, उनकी मान्यता बाइबल में है या कुरान में है। कुछ न कुछ हर धर्म में हवन करना, ये प्राणायाम है। स्तंभ वृत्ति का प्राणायाम है। स्तंभ वृत्ति में सांस को रोक देते हैं, न आती है न जाती है। अपान में प्राण का हवन करना, प्राणवायु को भी रोकना, अपान वायु को भी रोकना, स्तंभ वृत्ति का प्राणायाम। ये योगी लोग करते हैं। हम लोग दैव यज्ञ करते हैं, जो श्लोक संख्या 25 में है। उपासना, भक्ति, ये दैव एवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते। जिनको उपासना का ज्ञान है वो दैव यज्ञ करते हैं। जो ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म यज्ञ करते हैं 24। ब्रह्म में लीन होना, ये भी 25वें में दूसरी लाइन है। संसार में हर आदमी यज्ञ करता है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। सारा संसार यज्ञ में स्थित है। अपरे नियताहारा, ये सबसे सरल है, सबसे कठिन है। नियताहार में 3 बातें चाहिए। रित भुक, हित भुक, मित भुक। रित माने अच्छी कमाई से भोजन बनाया गया हो। एक चोर भी भोजन बनाता है चोरी की कमाई से, पाप की कमाई से। तो वो रित भुक नहीं है। रित भुक माने सच्ची कमाई का पैसा। अमित माने थोड़ा खाया जाए। ये नहीं कि खीर आई तो छाती अड़ा दिया और इतना खाए कि दस्त हो गया। हित भुक, हितैषी भोजन हो। जैसे किसी को डायबिटीज है तो उसके लिए मीठा हित नहीं है, विष है।
किसी को कोलेस्ट्रोल बढ़ा हुआ है तो चीखना उसके लिए हित नहीं है। ऋत भुक, हित भुक और मित भुक होना चाहिए। उसको नियताहार कहते हैं। पाप की कमाई का पैसा बुद्धि अशुद्ध कर देता है। हत्यारिन सो सब डरें, हत्यारिन सो डराई, बड़े हत्यारे जानिए ये हत्यारिन के खाएं। हत्यारे से सब डरते हैं, लेकिन हत्यारे के पैसा खाने वालों से लोग नहीं डरते। पाप उन्हीं के ऊपर आता है। एक कथा है, बनचंद्र जी एक आचार्य हुए हैं। उनके शिष्य थे एक वैद्य जी। वैद्य जी ने वृंदावन में आके रसोई किया और 84 कोस के संतों को बुलाया। 84 कोस के संत गए, कोई नहीं बचा। एक नागरीदास जी नहीं गए थे, तो उन्होंने वैद्य जी ने कहा वो नहीं आए, तो गुरुदेव ने उनको बुलाया। दिन रात यहाँ मोर कुटी पे रहते थे और ठाकुर श्री जी की भावना करते थे। उनको ध्यान में ठाकुर श्री जी दिखाई पड़ते थे। गुरु की आज्ञा समझ करके वो भी गए और वहां पंगत हो रही थी। बढ़िया बढ़िया माल, मोहन थार वगैरह उन्होंने भी खाया। खा के सोए तो ठाकुर श्री जी तो दिखाई नहीं पड़े। मांस कट कट के, खून, मांस, ये सब दिखाई पड़ा। तो गुरुदेव के पास गए, बोले हमको ऐसा हुआ आज। श्री जी तो रहे, दिखाई पड़ी ठाकुर जी, मांस और खून दिखाई पड़े। तो उन्होंने वैद्य जी को बुलाया। बोले तुम जो पैसा लाए यहाँ पंगत के लिए, तो कहाँ से लाए? तो कांप गए डर के मारे। बोले सच बताओ। तो सच बात यह है कि राजमाता कोई थी राजस्थान की, उनकी कुंवारी लड़की को गर्भ था। तो चुपचाप उन्होंने गर्भ गिराने के लिए भाई जी को बुलाया। भाई जी ने कहा कि भ्रूण हत्या 100 हत्या के बराबर होती है, मैं तो ये काम नहीं करूंगा। राजमाता बोली तुम राज्य का पैसा खा रहे हो, कई पीढ़ी से आज राजवंश पे कलंक की बात है, आ गई है, तो पाप से डरते हो। जब द्रव्य राजा का खाते हो उस समय नहीं डरते हो।
जाओ, सवेरे तक दवा नहीं आएगी तो तुम्हारे सारे परिवार को कोलू में पिरवा करके मार डाला जाएगा। वैद्य जी आए घर तो उनकी स्त्री दौड़ के आई, जानती थी गए हैं कुछ पुरस्कार लाएंगे। तो जैसे ही वो बढ़ी, उन्होंने कहा पुरस्कार क्या मिला? बोले मौत। बोले ये कैसे? बोले ऐसी ऐसी बात है, राजकुमारी को गर्भ है, वो गिराने के कहा उन्होंने, हमने मना कर दिया। तो उन्होंने कहा सवेरे तक दवा नहीं आएगी तो मार डाले जाओगे। तो उनकी स्त्री बोली तुम सबकी हत्या करवाओगे? अरे एक पुड़िया दे दो और जो पैसा आएगा वो यहां नहीं रखेंगे, साधुओं को पंगत करा देंगे, सब पाप नष्ट हो जाएगा। वैद्य जी ने कहा ये तो अच्छा विचार है। रात में गए, बग्घी पे चढ़ करके और आवाज दिया। राजमाता ने कहा हम तो पहले कह रहे थे कि वो आएगा रात में, जब अपने घर में स्त्री से बात करेगा। तो गए, रात को उन्होंने पुड़िया उड़िया दिया और उससे गर्भ हट गया राजकुमारी का। राजमाता बड़ी प्रसन्न हुई कि अब कलंक नहीं लगेगा। उन्होंने अशरफियों का थाल वैद्य जी को दिया, सोने की अशरफियां, उसको लेके आए। राज और उनकी स्त्री बोली चलो वृंदावन चलते हैं, वहां पंगत कर देंगे, इस पैसे को अपने पास नहीं रखेंगे, सब पाप पंगत में बढ़ जाएगा। तो बोले उस पैसे का ये भंडारा था। बनचंद्र जी बड़े दुखी हुए, बोले तुमने पहले नहीं बताया, इससे बहुत से साधुओं का भजन नष्ट हुआ, ये अच्छी कमाई नहीं थी। चलो भविष्य में ध्यान रखो, ऐसा पैसा, इस पैसे का भंडारा नहीं करना चाहिए, पाप नहीं खिलाना चाहिए साधुओं को। फिर वो नागरीदास जी के पास आए, बोले इसका जब तक रस है तुम्हारे शरीर में तब तक तुमको अनुभव नहीं होगा। ठाकुर श्री जी का, इसलिए ये ऐसा करो कि रस सूख जाए। तो वृंदावन से उन्होंने दौड़ लगाई, बिना खाए पिए बरसाने तक दौड़ लगाने में सब रस सूख गया। तब बैठे तो ठाकुर श्री जी इनको दिखाई पड़े। तो इसलिए निताहार में ऋत भूख
हित भोग और मित भोग, तीन बातें होनी चाहिए। इसीलिए अच्छे संत लोग भंडारों में नहीं जाते हैं, वहां गलत कमाई होती है। नंबर 2 को पैसा रहता है। जो नियताहार करता है वो यज्ञ करता है। अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्मषा। यज्ञ से सब कल्मष नष्ट हो जाते हैं। यज्ञ करना आवश्यक है। यज्ञ के बिना पाप नहीं जाएंगे। भक्त लोग दैव यज्ञ कहते हैं। उपासना, कीर्तन, भजन, सुमिरन वो यज्ञ है। उससे पाप नष्ट होता है। ब्रह्मज्ञानी सबको सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि करता है। यज्ञ है। सब में भगवान को देखना यज्ञ है। ये 12 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। इनका हम नाम गिना देते हैं। ब्रह्म यज्ञ श्लोक 24, 25 में 2 यज्ञ हैं। उपासना यज्ञ भक्त करते हैं। अब ब्रह्म में लीन होना ये दूसरी लाइन में है। साधक भी यज्ञ करता है। अपनी इंद्रियों को जो संयम करता है यज्ञ है। आंखों से किसी की ओर आसक्ति से नहीं देखता। कानों से विषय चर्चा नहीं सुनता। सभी इंद्रियों से संयम करता है, वो संयम यज्ञ है। चौथा, 5वां, राग द्वेष रहित विषयों का सेवन, शब्दादीन विषयों को अपनी इंद्रियों में हवन करना, ये 5वां यज्ञ। 6वां, आत्म संयम यज्ञ। 7वां, द्रव्य यज्ञ। 8वां, तपो यज्ञ। 9वां, योग यज्ञ। 10वां, ज्ञान यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ। फिर ज्ञान यज्ञ 11, फिर प्राणायाम 12 यज्ञ के बाद नियताहार 13 समझ लो। ये सब यज्ञ कल्मष पाप को जला देते हैं। बिना यज्ञ के पाप नहीं जलेगा। इसलिए यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम मयम लोकोस्ति यज्ञस्य कुतुन्य कुरु सत्तमा। यज्ञ करने के बाद मनुष्य जब भोजन करता है वो अमृत भोजन करता है। उसे सनातन ब्रह्म की प्राप्ति होती है। यज्ञ नहीं करता उसको इस संसार में ही सुख नहीं मिलता, परलोक में कहाँ से मिल जाएगा। नायम लोकोस्ति यज्ञस्य कुतोन्यः कुरु सत्तमा। एवं बहुधा यज्ञा विदुता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विदितान सर्वान एवान ज्ञात्वा विमुक्ष से। और भी बहुत से यज्ञ हैं जो कर्मज हैं, उनको जानने के बाद मनुष्य मुक्त हो जाता है। द्रव्यमय यज्ञों से ज्ञान यज्ञ बड़ा है। कल बताया था भागवत अध्ययन, गीता अध्ययन ये ज्ञान यज्ञ है।
हम लोग गीता पढ़ रहे हैं, ये ज्ञान यज्ञ है, इससे पाप जलते हैं। भगवान ने इस बात को 18वें अध्याय में और श्लोक संख्या 70 में कहा है, अध्यक्ष्यते चयमम धर्मम संवादम आवयो। जो इस हमारे तुम्हारे संवाद को, गीता को पढ़ेगा, ज्ञान यज्ञ तेना हम इष्ट श्यामिति में मति। ज्ञान यज्ञ से मेरा यजन होगा, ये ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ से भी पाप नष्ट होता है और सर्वश्रेष्ठ है अन्य द्रव्यमय यज्ञों से ज्ञान यज्ञ। जय श्री राधे।